बच्चों, कल हमने व्याकरण किसे कहते हैं ये पढ़ा था। आज अगला प्रश्न है, व्याकरण के कितने विभाग हैं। विभाग का मतलब होता है कि कितने भाग हैं, कितने अंग हैं, कितने भागों में व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आगे के अध्याय में वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के महत्व को बताइए। इसका उत्तर देखिए। सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने एक स्वतंत्र भाषा के लिए किया। अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी का एक महान कवि, शायर था। संभवतः हिंदी शब्द का प्रयोग उसने जो है हिंदुस्तान या हिंद देश के निवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा के आधार पे हिंदी नाम दिया। आगे देखिए, हिंदी बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा के साथ संपर्क भाषा का काम भी करती है। चौदह सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। अर्थात हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343(1) में बताया गया है और इसको राजभाषा यानी कि राजकाज की भाषा, शासन की भाषा के रूप में यह वर्णित है। देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में हिंदी अच्छी तरह बोली और समझी जाती है। अर्थात हिंदी सिर्फ भारत तक ही नहीं है, कई अन्य देशों में भी इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, साहित्य किसे कहते हैं? लिटरेचर। व्हाट इज लिटरेचर? साहित्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि अर्थात ज्ञान का जहाँ से भंडार, जहाँ हमको ज्ञान मिलता है, ऐसा संचित कोश माने एकत्रित कोश। ज्ञान का भंडार जहाँ एकत्रित हो, ऐसा क्या है? वो किताब हो सकता है, आपका पुस्तक हो सकता है, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, वो सभी साहित्य का हिस्सा है। इसका दूसरा परिभाषा हो सकता है कि विद्वान, लेखक और कवि जो रचनाएं लिखते हैं वे साहित्य के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, साहित्य के कितने भेद हैं? इसका उत्तर देखिए। साहित्य के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। पहला गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य।
गद्य साहित्य में क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, संस्मरण आदि आते हैं। और पद्य यानी जो कविता के रूप में हो, इसके अंतर्गत कविता, गीत आदि आते हैं। गद्य में निबंध, उपन्यास, नाटक, संस्मरण और पद्य में कविता, गीत इत्यादि आते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। इस प्रकार से यह पाठ का अध्याय 1 खत्म हुआ। कल अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे।